सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को 8 बज रहे हैं घड़ी में और सादर जैन आपके साथ शुरू कर रहे हैं आज की खास बात। सचमुच हैरान करने वाली, आज मन के अंदर की सारी बातों के एक जैसे अपने अंदर उतर जाएगा। अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी 557 दिन की यह महाव्रत साधना क्या क्या लेके आई, क्या क्या अनुभव रहे, आज वह जीवंत गाथा आपके अंदर उतरने के लिए वह बात करेंगे। रोंगटे खड़े होंगे, कानों की पर्दे ना आज फड़फड़ाएंगे नहीं, पल के झुकेंगे नहीं जब सुनते जाएंगे आप उनके ही मुंह से। कौन है आज की तारीख में जीवंत मूलाचार, कहाँ दिखता है आज, कहीं दिखता भी है कहीं, और मौत के अंदर जाते हुए अनेकों दिखे होंगे जनाब, कभी मौत से वापस आते हुए किसी को देखा है? बहुत कुछ सवाल आज करेंगे अंतर्मना प्रसन्न सागर जी साथ। सबसे पहले बात उन्हीं से, वही क्या आज की तारीख में इस पंचम काल में 2549वें वर्ष में इस वीर संवत के क्या कहीं जीवंत मूलाचार दिखता है? जरा सुनते हैं उनसे। सिद्धवरकूट में सिद्ध संत और वाक्यपुर इस मुल्क में एक ही अनियत बिहारी जीवंत मूलाचार समय सार है तो आचार्य विद्यासागर महाराज ही है। जिसे कोई नहीं समझ सकते, जिसे कोई नहीं पढ़ सकते, उनको पढ़ने के लिए तुमको जन्म जन्म लेना पड़ेंगे। तुम उनको बाहर से देखते हो और वो जो दिखते हैं वो है नहीं, जो हैं वो किसी को दिखते नहीं है। वहां से निकला, सोचो हम 5 घंटे सिद्धवरकूट में आचार्य महाराज के पास रहे, 5 घंटे में हमने 25 साल का माल ले लिया। 5 घंटे 25 साल का जो उनके शिष्य उनके पास रहकर के नहीं ले पाए वो हम लेकर के उनके पास से आ गए और आज शिखर पर पहुंच गए। कहा था ना आपसे, सुना भी है आपने, मौत में जाते हुए हर किसी को कोई देख लेता है। आज हैं और कब चले जाएं पता नहीं चलता, पर उस मौत के जबड़े से पंजे से कभी किसी विरले को ही बाहर आते हुए देख पाते हैं। हैरान हो जाते हैं कि कोई मौत को भी धता बताता है। जी हाँ, आचार्य श्री ने मौत को कैसे धता बताया, कहते हैं जिंदगी को कैसे वापस बुलाया, उन्हीं के मुख से। 26-27 तारीख थी, दिन का समय था, धूप में समय करने बैठा अच्छी, और हमने उस पर्वत पे 6 ऋतुएं देखी, सारे मौसम देखे, कहीं जाने ही नहीं। 26 तारीख का दिन था, बाहर धूप में 1-1:30 बजे समय करने बैठा, अच्छी पहले तेज धूप थी, उसके बाद खूब आंधी तूफान आया, बैठा रहा, संकल्प लेके बैठा 2 घंटे केवल उठना ही नहीं अपने को, और रोज की समय 2 घंटे की बाहर धूप में ही करता था। खूब आंधी आई, तूफान चले, पानी बरसने लगा, बैठा था, नींबू के आकार के ओले पड़ने लगे, बैठा था। अब इतनी ठंडी अंदर भर गई कि अपने को होश नहीं, शायद 10वां 11वां उपास का ऐसे कुछ समय चल रहा था। खूब ओले गिरे, में बैठा रहा, बेहोश हो गया। और संजोग कहो उस दिन पर्वत पर मेरे पास कोई बच्चे नहीं थे, सारे गार्ड किसी काम से, कोई मीटिंग थी नीचे तो वो सब नीचे आ गए थे। अचानक उस दिन सत्येंद्र और एक बच्चा ईशान, ये दोनों बच्चे अचानक वंदना करते करते वहां पर पहुंचे थे, और एक गार्ड था भागीरथ जी, बस ये 3 लोग थे। उन्होंने मुझे उठाया और अंदर लेके, मैं होश खो गया, मुझे नहीं पता कि मुझे उसके बाद हुआ क्या। उतने आधे घंटे में तो वहां जमघट लग गया, क्या बाइक वाले, दुकान वाले, डोली वाले, जितने देखो तो ढेर लग गया वहां पर। अब आकाश बाबू, बिट्टू, मनोज वगैरह सब वहीं पर बीपी चेक किया, 60-20, ऑक्सीजन 72, पल्स 50,
डॉक्टर को फोन, डॉक्टर बोले भाई ये व्यक्ति तो है ही नहीं, ये तो गया, और हम तो थे ही नहीं, गए थे। 2 घंटे बाद होश आया। जैसे ही बिट्टू ने कहा आकाश सर से कि आप महाराज साहब को डोली पे नीचे डोली पे ला दो, नीचे लेके चलो, तो वो उसमें कोई एक कंपाउंडर था, उसने कहा एक अभी रुक जाओ, एक सुई लगाते हैं। वो जैसे उसने कहा सुई, हमको होश आ गया। हमने कहा इतनी बड़ी साधना हमने एक ठुसवाने के लिए थोड़ी की है, यदि प्राण जाते तो मुझे वो भी स्वीकार है, पर हमको ये स्वीकार इतना कहा। उसने कहा कि एक इंजेक्शन लगा, हमने कहा छूना भी मत मेरे को, बस उसमें ही होश आ गया मेरे को। मेरा दुनिया के डॉक्टर को चैलेंज है, कभी भी हमारा बीपी नापेंगे परफेक्ट, उस दिन के अलावा परफेक्ट ही मिलेगा। 557 दिन के व्रत, मात्र 61 दिन पाड़ना, और फिर साथ में मौन व्रत, कोई साथ नहीं। तो क्या इतना आसान है ये साधना करना कि कोई भी आके यूं कर लेगा? और यह उत्कृष्ट सिंह निमित्त, जरा क्या आपको कोई तकलीफ नहीं हुई थी? आपने कैसे शुरुआत यूं ही आसानी से हो गई थी? सुने जरा। जब हमने अपना व्रत प्रारंभ किया तो तीसरी चौथी उपवास के बाद मुझे उल्टी हुई, एक बार खून भी निकला, मल के विसर्जन में बहुत तकलीफ हुई। तो हमने एक लेटर लिख के भेजा महाराज साहब ने, महाराज साहब मुझे तकलीफ हो रही है, यहाँ से मैं क्या करूँ, उल्टी हो जाती है, क्या करूँ। उन्होंने चैतन्यमती माता जी को कहा कि मैं जिस दिन पारना होगी मैं तुमको लौंग दूंगा और तुम लौंग दे के आना महाराज जी को। और जब से वो लौंग आई है, उल्टी बंद, सीधी चालू। वैसे आपको खुलकर बता दें, आचार्य श्री से 5-7 बरस पहले जब मिले थे, दर्शन किए थे, कोई शर्म की बात नहीं कहने में, एसी भी था, कूलर भी था, पंखा भी था, सारे हमारे साधन थे। लेकिन फिर अब इतनी गर्मी जब नीचे होती है, उपवास चलता है, मौन साधना है, कुछ नहीं कह सकते, तो क्या ऐसे उन्होंने ऐसे इसके बगैर कर लिया होगा? आप सोच सकते हैं ये सचमुच 8वां अचंबा होगा। आचार्य जी से उन्हीं के मन से आज ये सच जानते हैं। सुने जरा। मेरा 8वां उपवास था। मैं बैठा था, रात का 1 बजे का समय। हमने सोचा गर्मी मुझे सहन नहीं होती है, गुरुदेव से नियम लिया था सिद्धवर्ग में, आजीवन एसी का त्याग, कूलर का त्याग, मौली तिलक सब का त्याग। जो नियम लिया था वो पत्थर की लकीर आज तक वैसा ही चल रहा है। हमने सोचा गर्मी मुझे बहुत लगती है, मैं क्या करूं। तरंग आई, संकेत मिले, जब तुझे खाना ही नहीं है, शौच क्रिया जाना ही नहीं है, लघु संकल्प करने, फिर तुम नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर जाके बैठो ना। एक भी दिन हम कभी ये नहीं लगा कि यह सितंबर का गार्डन नहीं, वहां पर 12-15 सितंबर के गार्ड, 8-10 अपने गार्ड, कभी कोई भेदभाव नहीं किया। सारे वो हमारे अपने ही लोग जैसे सेवा करते थे। और हर गेट के बाहर कोई व्यक्ति दरवाजा नॉक तो कर दे, उसकी हुलिया खराब कर दे, वो बोले महाराज साहब साधना में है। तो इनका बहुत साथ सहयोग मिला मेरे को, बहुत सपोर्ट। अन्यथा इस साधना हमने नहीं किए हैं, गुरुओं ने करवाई है। अब आप सोचो, उपवास हम नहीं करते हैं, गुरुदेव करवाते हैं। शरीर मेरा है पर धड़कनें उनकी चल रही है। रूप हमारा है, स्वरूप तो उनका ही विराजमान है।
एक अलग बात करें, अंदर की बात करें, 557 दिन का ये सिंह निष्क्रिय व्रत था, 496 दिन उपवास था, 61 दिन पारना थी। ये तो आप जानते ही हैं। अब 61 दिन पारना होगी तो शौच जाना पड़ेगा 61 दिन, और कुछ अगले दिन जाना पड़ेगा। अब कितने दिन शौच गए होंगे, कैसे गए होंगे, और फिर लघु शंका आती होगी बार बार। सर्दियों में तो कई बार आना पड़ता है। एक बार उनसे सुनेंगे, सचमुच कान बंद हो जाएंगे सुनने के बाद, विश्वास नहीं कर पाएंगे। सुना है अब तक कि तीर्थंकर जब देवों के आ से आहार जब आता था ना, उसको ग्रहण करते थे, मल की जरूरत नहीं पड़ती थी, सब कुछ तप में खत्म हो जाता था, स्वाहा हो जाता। तप की इतनी पराकाष्ठा होती थी चतुर्थ काल में, क्या कुछ पंचम काल में भी है? सुनते हैं गुरुवर आचार्य प्रसन्न सागर जी से। 3 मई से लेकर के हम अक्षय तृतीया को हमने पालना किया था, और उसके बाद से हम 1 अक्टूबर तक शौच क्रिया नहीं गए। अब सोचो, आप बुलाओ डॉक्टर को, अब हो तो जाए ना। टोटल 557 दिन में हमने सिर्फ 19 बार शौच की है। कितने बार? 19 बार। और 42 बार लघु शंका की, 42 बार लघु शंका। अब नहीं आए तो कहां से जाएं? किराए की लेके आए क्या? जब आचार्य श्री ने 21 जुलाई, तारीख याद है 2021, जी हाँ वही दिन था जब महासिंह निष्कृत व्रत उत्तम रूप से शुरू हुआ था। उससे पहले एक दिन गुरुपाद पूजा करी थी आचार्य जी ने, वयोवृद्ध आचार्य संभव सागर जी की। और पता है तब उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने कहा मैं सब साथ दूंगा तुम्हें। तब आपने संकल्प लिया था महाराज जी, हाँ आचार्य श्री, आपने था कि मैं 61 ग्रंथों का स्वाध्याय करूंगा, बार बार करूंगा। नीचे ठहरते नहीं थे, हमेशा ऊपर रहते थे। और फिर ऐसा कैसे काम था? अरे ऊपर तो लाइट भी नहीं होती थी, फिर कैसे काम किया उन्होंने? एक बार उनसे पूछ लें, उसमें कितने ग्रंथ पढ़ पाए? 1, 2 या कितने? संकल्प 61 का था। हमने जब व्रत संकल्प गुरुपाद पूजा की थी, तब गुरुदेव से नियम लिया था आचार्य संभव सागर महाराज साहब, हम अपनी पूरी साधना में 61 ग्रंथ पढ़ेंगे। अब आप सोचो, कल सोच नहीं सकते आप, हमको जो देख रहे वो हम हैं ही नहीं। हम जो हैं वो हमको खुद नहीं पता कि हम हैं क्या। हमने सठखंड आगम के 16 किताब, पूरी किताब ऊपर गुफा में पढ़ी टॉर्च में। जय धवला की 7 पुस्तकें ऊपर पढ़ी टॉर्च में। कसाय पहुड़ के 16 भाग ऊपर पढ़े हमने। तिल्लो प्रणति की पूरी पुस्तकें वहीं पर, तीनों भाग ऊपर पढ़े। और फिर हमने ऊपर पढ़ा है, एक बार आप हाथ जोड़ो, हमने पढ़ा, तुम उसकी अनुमोदना तो करो कम से कम। कसाय पहुड़ के 16 भाग को गिनती करना कितने पढ़े हमने। जो नियम हमने जिन गुरु से लिया है उसमें हमने कभी भी कोई समझौता नहीं किया। 16 भाग कसाय पहुड़ के, जय धवला के 7 भाग, सठखंडागम के 16 पुस्तकें, और सठखंड 3 बार पढ़े हमने सठखंड। अभी यहाँ नहीं, एक बार पद्मपुरा में 16 भाग पढ़े थे, मंदिर जहाँ पर मंदिर था मंदिर में ही पढ़े थे। और एक पहली बार पढ़े थे, गुरु जी के मुख से सुने थे 16 भाग। तो पहली बार गुरु के मुख से पढ़े थे, दूसरी बार पद्मपुरा में, और तीसरी बार सम्मेश के पारसनाथ की स्वर्ण भट्टों की गुफा में बैठ के पढ़े। मौन पूर्वक हर जो उसमें लिखा है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए ऐसा हो, स्थान इतना शुद्ध, इतना पवित्र हो, उससे बड़ी विशुद्धि, उससे अच्छी पवित्रता दुनिया में और कहीं हो ही नहीं सकती है। पंचास्तिकाएं, द्रव्य संग्रह, सर्वार सिद्धि उपाय, राजवार्तिक, पुरुषार्थ, भद्रबाहु संहिता, केवल ज्ञान, प्रश्न चूड़ामणि, प्राश्चित समुच्चय ग्रंथ 2 बार पढ़ा, क्योंकि वो हमारा ग्रंथ है। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, मूलाचार, प्रदीप,
भगवती आराधना, मरण कंडिका, आत्मानुशासन, कार्तिक परीक्षा, परमात्म प्रकाश, आचार सार, चर्चा सागर, लब्धि सार, ज्ञानार्णव, रहन सा, अनगा, धर्मामृत। बजाओ ताली। जब हम रात को 2 बजे वंदना करने ऊपर जाते हैं ना, तब चौपड़ा कुंड पर या पारस टोंक पर या गरुड़ पर हमें बल्ब लटके हुए दिखाई देते हैं, हाँ उसमें। पर वास्तव में अगर जहाँ नीचे ठहरे जाते ना, स्वर्णभद्र कूट के नीचे गुफा के साइड में छोटे से कमरे में, शायद 6x6 भी नहीं होगा, 6x3 होगा मैक्सिमम, 6x4 होगा, उसमें ठहरते थे। वहाँ तो बल्ब भी नहीं है कोई। दिन में सुबह जाएं तो कमरा बंद रहता था, गार्ड मना कर देता, विश्राम कर रहे हैं। अरे महाराज जी, ये ग्रंथ पढ़े कब आपने? एक बार उनसे ही इसका खुलासा करते हैं। अब आप सोचो, 1 मार्च को हम पारसनाथ टोंक पर गए थे और आज 28 तारीख, बीच में कुछ कारण से नीचे आ गए थे। आज 28 तारीख, 28, आज कितना तारीख है? 28 जनवरी है ना, हम समझे कल 29 जनवरी है। जिस दिन से हम पहाड़ पर गए हैं, उस दिन एक भी रात कभी सोए नहीं पहाड़ के ऊपर, कभी रात में। यदि आप मेरा रूटीन सुनो तो तुम पागल हो जाओ कि कैसा साधु है। अरे हमने कहा ना, जो मैं देख रहा हूं वो हूं ही नहीं, और जो हूं वो दिखता नहीं हूं। एक भी रात, कल तक की रात हम ऊपर सोए नहीं, रात में सोते ही नहीं। हमारा विश्राम का समय रहता था सुबह 6 से 11, जिस समय यात्री खूब आते थे। तुम आओ, हम तो किसी से मिलना नहीं, दुख मिल। आप सोचो ना, कभी भैया बिट्टी नहीं कराई, किसी से स्पर्श नहीं कराया, किसी से तेल मालिश नहीं करवाई, किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम हैं, एटम बम हैं। ऐसे कई सवालों के जवाब आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे। चैनल महालक्ष्मी टीम 2 दिन में बस वहां पहुंच रही है, फिर एक बार रूबरू होंगे और अनुभव जानेंगे। अरे मौत के मुंह से वापस कैसे आते हैं, यह आपने सुन लिया। रात को टॉर्चों की रोशनी के अंदर स्वाध्याय, गजब की बात। अरे इतने लंबे समय तक शौच नहीं, और गुरु से जो संकल्प लिया वह उन्होंने पूरा कर दिखाया। यही नहीं, गुरु की कृपा रही, इसलिए उपवास पर उपवास करते चले गए और इस मुश्किल से व्रत को कितने आसानी से पार कर लिया 28 जनवरी 2023 को। फिर मिलेंगे आपके पास नई जानकारी। यह थी आपके लिए खास बात। सादर जय जिनेंद्र।